हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति प्रदान करता है। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब हो जाएगा पहला प्रश्न का। और आपका अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये आपका संविधान का ये आपका 91 संविधान संशोधन के तहत यह बात कहा गया है कि राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल होगा, किस सिद्धांत के भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस निर्णय के अधिकथित है? तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी आप राइट आंसर होगा। और ये आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ये आपका पहला संविधान संशोधन के तहत ही 9वीं अनुसूची का संशोधन की जोड़ा गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल है, संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ये आपका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ये आपका अगला सवाल होगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा। इसके समय में ही भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची का पुनः स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। और ये आपका अगला सवाल होगा, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ये आपका सांसद कर सकता है। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के पंचायतों के संबंधित प्रावधानों का संवैधानिक दर्ज प्रदान किया गया। इन पंचायत संबंधी प्रावधान में सम्मिलित है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो 1 और 2 यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का आरंभ संविधान के 11वीं अनुसूची जोड़कर इनमें 29 विषयों का उल्लेख आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा, किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, संविधान संशोधन करने की विधेयक के वीटो करने की राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। शब्द के स्थापना पन्न किस संशोधन की छीन ली गई थी? ये आपका 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बात कही गई है और इसे छीन लिया गया था। चलिए हम अगला सवाल पर बढ़ेंगे। और आपका अगला सवाल होगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है? ये आपका संसद के किसी एक सदन में यह पहल की जा सकती है। अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित होती है। ये आपका राइट आंसर जो होगा वो संविधान के
प्रथम संशोधन के द्वारा अनुसूचित परिवर्तित होती है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किस संविधान था? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा वो कुछ राज्यों के लिए किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों का संरक्षण आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल ये है, संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। ये आपका है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना। ये संविधान का संशोधन 93वां में बात कहा गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? ये आपका 2010 में लागू किया गया है। ये आपका 86वां संविधान संशोधन के आंतर शिक्षा का अधिकार ये आपका 2010 में लागू किया गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल है, निम्न संविधान संशोधन में से किसके अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ये आपका सही जवाब होगा, जो आपका सही जवाब होगा 69 संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये आपका अगला सवाल होगा, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 93वां संविधान संशोधन में 93वां संविधान संशोधन में दिया गया है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो 61वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य का संबंध है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो आपका 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो ये आपका जो घटना होती है वो ध्रुवन में घटना होती है। ये आपका घटना जो होती है वो ध्रुवन में होती है। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। तो ये जो विमंदक का कार्य करता है वो आपका भारी जल और ग्रेफाइट ये आपका दोनों करता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक तो आप लोग सभी जानते होंगे, वो टेस्ला होता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से परिवर्तित कर देता है? तो ये जो होगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, वो आपका अंतिम सवाल है, पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? वो आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये आपका लक्षद्वीप है। ये रहा था दोस्तों आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।